क्या होती है मॉलिक्यूलिटी? किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वही उसकी क्या होती है मॉलिक्यूलिटी। अगर एक मॉलिक्यूल्स आपस में डिसोसिएट हो रहा है यूनिमॉलिक्यूलर, दो रिएक्ट कर रहे हैं तो डाई मॉलिक्यूलर, तीन रिएक्ट कर रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर। समझने वाली बात है कि रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, एक जो सिंगल स्टेप में हो जाती है वो कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी जो मोर देन वन स्टेप में होती है वो कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेम मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाली जाती है। ध्यान से सुनो, जो बोल रहे हैं वही लिखवाने वाले हैं। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है सिर्फ उसी के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। कैसे निकालेंगे सर? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको सीधे आप इक्वेशन को देख के निकाल सकते हो। कोई आपके सामने इक्वेशन लिख दे, आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के नंबर देख लोगे, वही नंबर क्या होगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। लेकिन ध्यान रखना, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दे तो कह रहे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता दो, नहीं बता सकते। रीजन वो कई स्टेप्स में होती है, तो हर एक स्टेप्स की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक जो यहाँ कैच पॉइंट है वो ये है कि हम मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की निकालते हैं, और बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर हो जाती है। ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी रिएक्शन का हमने एलिमेंट्री लिख दिया तो उसके जो नंबर होंगे वही क्या आ जाएगी उसकी ऑर्डर। तो ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एलिमेंट्री से जो हम ऑर्डर निकालेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं? नहीं। तो क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऑर्डर निकाल सकते हैं? एक कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, मान लीजिए वो ए से सी तक गई, तो पहले ए से बी पहुंची, फिर वो बी से सी पहुंची, ऐसे अज्यूम कर लो। इनमें से एक स्टेप मान लो स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती है। समझना पॉइंट को अच्छे से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर निकाली जा सकती है। किस स्टेप से? स्लो स्टेप से। क्योंकि ध्यान रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्लो स्टेप में जो किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी ऑर्डर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसकी क्या कहला जाएगी ऑर्डर। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिर्फ एक स्टेप है जो स्लो है, उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वही क्या कहलाएगी उसकी ऑर्डर। थोड़ा सा अभी कम समझ में आया होगा, अब थ्योरी में आते हैं तो आएगा। लिखिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस याद रखोगे, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल। और एक कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लिखिए it is a theoretical concept. It is a theoretical concept. अब इसके बाद लिखिए नीचे types of reaction. Types of reaction. Types of reaction. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए एलिमेंट्री, हेडिंग बनानी है, एलिमेंट्री और सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री और सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शंस डैश लगा के लिखिए। takes place in one step.
place in one step. Takes place in one step. सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट डालिए हेडिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन takes place in more than one step. Takes place more than one step. Takes place in more than one step. देखिए, तो हमने पहले पढ़ा मॉलिक्यूलिटी। तो मॉलिक्यूलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब रिएक्शन से मॉलिक्यूलिटी पता करेंगे हम। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए, एक होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, और या फिर उनको सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कह देते हैं। और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलिटी हमेशा किसके लिए निकाली जाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और एलिमेंट्री रिएक्शन अगर बैलेंस हुई तो उसी में जो रिएक्टेंट के नंबर आएंगे वही हमारी क्या है? मॉलिक्यूलिटी। बाय डिफॉल्ट एक बात और ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलिटी होती है वही क्या हो जाती है? ऑर्डर भी हो जाती है। मतलब वो कैसे लिखी जाती है? वो एक्सपेरिमेंटल है लेकिन ये थ्योरी से आ रही है। विद वो रिएक्शन क्योंकि उस रिएक्शन की जो हम कह रहे हैं कि उस रिएक्शन की जो रेट थी, उसका जो ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पता किया गया कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। हुआ उल्टा है, ऐसे नहीं हुआ। देखो समझना, कहने शब्द थोड़े टफ हो रहे हैं। हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रिएक्शन को देख के एलिमेंट्री नहीं लिखा गया, वो रिएक्शन एलिमेंट्री थी इसलिए उस रिएक्शन को लिखा गया है। समझना हमारी बात? रिएक्शन से पता करके नहीं, हमने कहा बहुत सारी रिएक्शन होंगी जो दी होंगी, लेकिन वे रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है उनको नाम दे दिया गया एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसा देखा गया है कि इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जो उनकी मॉलिक्यूलिटी होगी वही उसकी क्या होगी? ऑर्डर होगी। ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या समझा कि मॉलिक्यूलिटी सिर्फ किसके लिए निकाली जाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। और जो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी होगी वही क्या होगी? उसकी ऑर्डर भी होगी। तो अब लिखना है इसके नीचे लिखना है हेडिंग बना लीजिए, डेफिनेशन। इसमें लिखिए द sum of number of molecules, the sum of number of molecules of reactants the sum of number of molecules of reactant which collide का मतलब है react। ध्यान रखना, अगर collide नहीं लिखना तो आप react भी लिख सकते हो। which collide with each other which collide with each other in elementary reaction is called molecularity of reaction।
जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर आपका एक रिएक्शन लिख दी हमने H2 प्लस I2 और आपको लिख कर दी गई है, तो इसका सीधा सा मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान के करना है इसको H2 प्लस I2। तो हम इस रिएक्शन की अगर हमसे कोई कहे मॉलिक्यूलरिटी बताइए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। और अगर कोई इस रिएक्शन की ऑर्डर भी पूछ ले तो कितनी होगी 2 ही होगी। नोट करिए। जरूरी नहीं आप हमारे एग्जाम पे लिखो, आप अपने एग्जाम पे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है डेफिनेशन, द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेक्टेंट कोलाइड वर्ड भी यूज कर सकते हो, रेक्ट भी। एक्चुअली में जो इफेक्टिवली कोलाइड होते हैं वही रेक्ट करते हैं। तो आप नहीं लिखना चाहते कोलाइड, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके आप कोलिजन थ्योरी पढ़ने वाले हो सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेक्टेंट विच कोलाइड विद ईच अदर, ध्यान रखिएगा कौन सी रिएक्शन में, सिंगल स्टेप रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, वही क्या कहलाती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसी के नीचे लिखना है आपको, इस रिएक्शन के नीचे लिखना है for elementary नहीं लिखना तो आप सिंपल है सिंगल स्टेप लिख सकते हो। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस कर लीजिएगा, रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी of reaction is for elementary reaction molecularity of reaction is equal to order of reaction is equal to, थोड़ा सा हम एक चीज गलत लिख दें यहाँ पर, प्रश्न डाल लो। For elementary reaction molecularity की जगह को order, for elementary reactions order of reaction is equal to molecularity of reaction is equal to molecularity of reaction. For elementary reactions, order of reaction is equal to molecularity of reaction. देखिए हमने क्या बोला, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनके लिए जो ऑर्डर होगी वो किसके इक्वल होगी, मॉलिक्यूलरिटी के। तो यही लिखा है हमने, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बन जाएगा, क्लियर है ना। हाँ, इसमें जो ऑर्डर आप थ्योरी से ये नहीं निकाली जाती है, हमेशा एक्सपेरिमेंट से। लेकिन जो रिएक्शन एलिमेंट्री होती हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि वो जिस रेशियो में यहाँ रिएक्ट कर रही है उसी रेशियो में उनका कंसंट्रेशन भी चेंज होता है ना। तो एलिमेंट्री अगर लिखा है, नहीं लिखा है तो वो अगर पूछ रहे हैं तो आप एलिमेंट्री मान के चलो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि हम कभी उसको बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर सामने एक्सपेरिमेंट लिख दिया है कि एलिमेंट्री है तो आप उसको निकालो, या फिर वो पूछ रहे हैं तो आप मान के चलो एलिमेंट्री है। आपने यहाँ पे ये तो रेट कांस्टेंट ही लगा ना कि रेट मास, रेट कांस्टेंट के लिए ये जो ऑर्डर आपने लिखा है ये एक्सपेरिमेंट वाला लिखा है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट वाला, ये थ्योरी वाला है। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्री रिएक्शन की थ्योरी होती है वो इक्वल टू एक्सपेरिमेंट हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है ऑर्डर। अब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर लें हम, जो कई स्टेप में होगी, तो उसके लिए आप ऑर्डर तो बता दोगे लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता पाओगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से वो भी हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी हम कहते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में हो जाए, वन स्टेप में, कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन स्टेप में हो। ये होती क्या है मॉलिक्यूलरिटी, ये सिंपल सा सम है जो रेक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर का। किस रिएक्शन में? इन एलिमेंट्री रिएक्शन में। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेक्टेंट व्हिच कोलाइड और व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ पर हमने एक आपको पॉइंट लिखवाया है कि जो आपकी जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री रिएक्शन की किसके इक्वल होती है? मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होती है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर? सबको चले चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना है। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है? नहीं निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर पता की जा सकती है किस स्टेप से? स्लो स्टेप से। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी एक्सपेरिमेंट से बताया जाता है। तो फिर एक पॉइंट हो गया आपका, फिर से है लगा के लिखो। मॉलिक्यूलरिटी have no importance या no meaning इसको। Molecularity have no meaning and no importance for complex reaction. Molecularity have no meaning for complex reaction. Molecularity have no importance, no meaning for complex reaction. ठीक है, फिर लाइन चिन्ह करके लिखिए। However, in a complex reaction, in a complex reaction, the molecularity of slow step ब्रैकेट में कीजिएगा RDS. However, in a complex reaction, the molecularity of slow step is equal to order of reaction. थोड़ा सा आप लोग फंस रहे होंगे, तो अब कंफ्यूजन आप लोग दूर कर देना। is equal to order of reaction. बात लिखना, देखिए समझना कैसे बात है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसी में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और यही मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की किसके इक्वल होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूलरिटी हैव नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन की कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं पूछी जाती है, जैसे कि कितनी आ रही है 4
और हम आपको बता दें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसका रीजन कोलिजन थ्योरी में बताया है कि एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिवली कोलाइड हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड नहीं हो सकते एक समय में, एक कोलिजन थ्योरी में बताया गया है। इफेक्टिवली कोलाइड हो सकते हैं कितने मॉलिक्यूल? मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है आपकी। और हम इससे देखें तो कितनी आ रही है? 4। तो एक तो ये ट्रिक है कि कभी भी आपको मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज़्यादा दिख जाए तो आप नीचे कह दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कैसी रिएक्शन है आपकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ऑलवेज। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाली ही नहीं जाती है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस रिएक्शन का। लेकिन ऑर्डर इसके लिए भी निकाली जाती है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी निकाली जाती है। फिर से सुनो, ऑर्डर इसके लिए भी निकाली जाती है और इसके लिए भी निकाली जाती है। अब इसकी ऑर्डर यहाँ से नहीं निकलेगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर यहाँ से निकलेगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको, और मैकेनिज्म जो सबसे स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप बस लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग है। उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोलना चाहते तो ना बोलते यहाँ पर, आप बोल सकते थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही क्या कहलाएगी? उसकी ऑर्डर। तो इस रिएक्शन के कोई ऑर्डर पूछ ले तो कितनी पता है? 3। आरी बात समझ? ये कितनी, किस ऑर्डर की रिएक्शन है? 3 डिग्री की ऑर्डर, 3rd ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन हमने से बोलने के लिए बोला है कि जो स्लो स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? उसकी ऑर्डर। लेकिन इनकी मॉलिक्यूलरिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। आप चाहते तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि स्लो स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वही उसकी ऑर्डर होती है। आप ऐसे ही बोल सकते थे कि स्लो स्टेप में जो नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही क्या होती है? आपकी ऑर्डर होती है। तो फिर से लास्ट फाइनली समझा रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी निकाली ही नहीं जाती, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसके जो नंबर होंगे रिएक्टेंट के, उसको आप मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, वही उसकी क्या होती है? ऑर्डर। तो हमने वही लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी हैव नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स, हाउएवर इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लो स्टेप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कितने अब देखो इस रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो ये ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी आपकी, अपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से H2 अपोजिट साइड लिखेंगे, सेम साइड है, सॉरी जो अपोजिट साइड होगा वो कैंसिल होगा आपका। तो देखिए हम कुछ अपोजिट साइड आ रहा है, यहाँ से आपका हाफ O2 और यहाँ पर हाफ O2 और यहाँ N2, यहाँ H2 अब कुछ नहीं आ रहा अपोजिट, ठीक है। तो हम देख लें यहाँ से क्या बचा? 2NO अपोजिट साइड के कैंसिल होते हैं, ध्यान देखिएगा। जो अपोजिट इसका अगर राइट हैंड साइड है इसका लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान हो जाए 2NO, एक H2 यहाँ से और एक H2 यहाँ से, कितने H2? 2H2 है ना। यहाँ से क्या बचा? N2 प्लस, तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर होती है। अब एक काम कर लीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, यहाँ से एग्जाम पे बना के लिखिए, यहाँ से लिखिए, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसकी ऑर्डर तो हम लिख देंगे लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्लो स्टेप को ही बोलते हैं RDS। सबसे पहले इसकी ऑर्डर लिखी जाएगी, कितनी होगी? 2 + 1 3rd है ना। ये कहाँ से निकाली हमने? फ्रॉम RDS, ये डिटरमाइनिंग स्टेप से, स्लो स्टेप। अंकित आया समझ अच्छे से क्लियर है ना भाई? आ गया? किससे निकालेंगे हम ऑर्डर? रेट डिटरमाइनिंग से, ध्यान रखिए, स्लो स्टेप से। और मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए निकाली ही नहीं जाती है।
पहले जितना पढ़ लो, कहीं डाउट हो तो बताओ, फिर इसके बाद हमें बेस से मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर में डिफरेंस लिखने के लिए। एग्जाम के लिए याद कर लेना, अच्छा एग्जाम है। ठीक है, तो डालिए प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलिटी, ये आप इसमें डालें। Characteristics of the properties of molecule. हमेशा कहाँ से निकाली जाएगी? एलिमेंट्री रिएक्शन से, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज बैलेंस्ड, ये ध्यान रखिए, ठीक है? ऑलवेज determined by balanced, always determined by balanced chemical equation, always determined by balanced chemical equation. Have importance, और meaning में यूज करो, have importance only for elementary reaction। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी भी बनो, always determined by balanced chemical equation, have importance only for elementary reaction, have importance for elementary reaction। थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें, क्या मॉलिक्यूलिटी से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हम किसी रिएक्शन की रेट के बारे में बता सकते हैं? बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो हम फिर बता सकते हैं, है ना? लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब जैसे हम आपसे कहें इसमें कि हमने लिखा H2 + I2, क्या है ना, यहाँ बच्चे हमें पता है पक्का फंस रहे होंगे, क्योंकि दिमाग में एक जरूर आ रहा होगा कि सर मॉलिक्यूलिटी ऑर्डर के इक्वल हो गई, तो बता सकते हैं फिर तो, है ना? लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, जो हमने रिएक्शंस लिखी इसकी जितनी मॉलिक्यूलिटी उतनी क्या है इसकी ऑर्डर है, यहाँ से तो चल गया हमें पता, ठीक है? लेकिन ये रिएक्शंस हमने लिखी यहाँ पर, इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से निकाली नहीं जाती है ना, लेकिन इसकी ऑर्डर तो है, तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कभी भी किसी की ऑर्डर नहीं निकाल सकते। वो बात अलग है कि बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा मान लीजिए इस रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा, कोई दूसरी तरीके से लेते तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ये हो जाएगा 2H2, 2I2, 4HI, लेकिन इसकी ऑर्डर अभी भी कितनी रहती? 2 ही रहती, ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता था, ऑर्डर थोड़ी इसका चेंज हुआ था, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 200 हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर अभी भी वही आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप इससे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता नहीं सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट है, इट does not provide any information, about rate and mechanism of reaction. It does not provide any information about rate and mechanism of reaction. Rate
फोर्थ पॉइंट लिखिए। इट इज अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है हमें। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकती है? नेवर। मॉलिक्यूल्स तो लिखोगे ही नहीं तो क्या, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नेगेटिव तो कुछ और, जब जीरो ही नहीं है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्या सर फ्रैक्शनल हो सकती है? देखो आपने फ्रैक्शन में लिखी थी यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मान लो हम ये रिएक्शन ऐसी लिख दी थी, H2 प्लस I2 2HI ना लिख के हम इसको ऐसे लिख देते, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इक्वल टू HI, ऐसे भी लिख सकते थे। तो मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ से फ्रैक्शन में दिख रही, चलो फ्रैक्शन फ्रैक्शन करके प्लस वन हो गया तो भी चलो ठीक है। तो क्या सर फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती? आंसर है नहीं। मॉलिक्यूलरिटी ना तो सिर्फ एक इंटीजर होगी, एक नंबर होगा, हमेशा प्रॉपर नंबर होगा 1 2 3 4, कभी 1.5 -1 0 ऐसी वैल्यू नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो समझे, लिख रहे हैं तो कैसे जीरो हो सकती है थ्योरी की बेस पे, ठीक है। फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकती सर? रिएक्शन बैलेंस्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रही है, बिल्कुल दोनों तरफ सही है। तो ध्यान रखिएगा, आईयूपीएससी रिकमेंड कर चुकी है आपको कि कोई रिएक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। जब भी अगर रिएक्शन कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो जो नीचे सबसे बड़ा नंबर है उससे पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो नीचे सिर्फ एक ही नंबर है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए फिफ्थ नंबर लिखिए। ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, ऑलवेज, थोड़ा पॉइंट अच्छा नहीं लगा बोलने में। If always have proper, it always have proper integer number, it always have proper integer number। ये पढ़ लीजिए पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। It always have proper integer number। चलिए पढ़ लीजिए। और कहीं भी किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। हर एक थ्योरी की वो चीज, इंटीजर मतलब कोई नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंटीजर मतलब कोई नंबर, जीरो नहीं होगा। हाँ 1 2 3 बिल्कुल सही है ना। देखिए आपकी बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ोगे शिवलाल की और नवबोध की, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है होल नंबर कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल नंबर होगी। होल में तो जीरो भी आ जाएगा फिर, है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो आप लोग डाउट में नहीं आ जाइएगा, हम इस नोट को बता दिए, ठीक। गाइड्स वगैरह भी आपके ऐसे लिखा रहता है। इंटीजर जैसे कि 1 0 कभी भी ना, आपका 1/2 कभी 1 2 3 और 3 से एक पॉइंट अभी हमने वो लिखवाना था उसमें ना कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लिखिए एक पॉइंट और लिखिए। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 लिखिए। There
maximum their maximum value can be 3 because according to collision theory more than three molecules cannot collide, bracket में लिख सकते हो react effectively. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा मॉलिक्यूलरिटी में जो आप अब कहीं और जाएंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा। थ्योरी तो आपकी हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप पढ़ लें तो उसके बाद आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थ्योरी पढ़ने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, असाइनमेंट मिल सकते हैं बहुत सारे, हर एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी का। जल्दी से पढ़ लीजिए और फिर आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस लिखते हैं 2 मिनट के अंदर। आप ही लोग लिख पाओगे, हम नहीं लिख पाएंगे। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में हमें डिफरेंस पढ़ने हैं। समझ में आ गया? अगर तुमने इतने पॉइंट पढ़ लिए तो आप लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सब कुछ जानते हो जो हमने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन को अच्छे से लिखना आना चाहिए आपके एग्जाम में। 2 मार्क्स का है तो कैसे अच्छे से अच्छा लिखा हो कि समय भी कम लगे और हमें अच्छे नंबर भी मिल जाए। 4 नंबर का है तो कैसे लिखें, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। किसी टॉप पॉइंट में डाउट पक्का आ जाएंगे। चलिए डाली हेडिंग। एक चैप्टर का वो टॉपिक है कि जब भी पेपर सिंपल आएगा तो इस चैप्टर से यही आएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस चैप्टर से जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हर साल ही आता है वो है इंटीग्रेटेड रेडियल इक्वेशन 0 फर्स्ट ऑर्डर, और उन्हीं के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हाफ लाइफ आती है। तो फिर कल से हमारे चालू हो जाएंगे इंटीग्रेटेड रेडियल इक्वेशन, अगले 3-4 दिन में चैप्टर कर देंगे। डिफरेंसेस बिटवीन, फिर एक्सरसाइज करेंगे इसको। डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी, इस शब्द को बोल रहे हैं पूरी जी में घुस जाती है मुंह के अंदर।